टीवी ने एक पॉडकास्ट डाला जिसमें विराट कोहली ने कुछ बातों का खुलासा किया जिसका हम सभी को इंतजार था, क्योंकि एशिया कप का उस समय था जब विराट कोहली ने शतक मारा था। फिर उन्होंने जिस तरीके के बयान भी दिए थे कि जिस तरीके से जब उनका बैड फेज चल रहा था तो वहां पर सिर्फ एमएस धोनी ही थे जो उनसे संपर्क किए थे, जो वहां पर उनका हाल चाल जाना था, जिससे उनका हौसला काफी ज्यादा बढ़ा था। तो उस विषय में फिर से उन्होंने बात की है उस पॉडकास्ट में, और साथ ही जो बातें कही थी एमएस धोनी ने उसका खुलासा किया है कि वो कौन सी बातें थी जो एमएस धोनी ने उस समय इनको मैसेज किया था। वही जानकारी हम आपको इस वीडियो में पहुंचाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो आरसीबी का जो पॉडकास्ट है वहां पर आया, विराट से कई सारे सवाल वहां पर पूछे गए, एमएस धोनी का जिक्र हुआ, इनके विराट के बैड फेस के बारे में बातें हुई। तो उन्होंने जो कही वो आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। जो उन्होंने शुरुआत किया कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट थ्रू आउट दिस फेज apart from Anushka, who has been the biggest source of strength for me because she has been with me throughout this whole time and she has seen me very closely as how have I felt. Things that I have gone through, the kind of things that have happened, the only person who apart from my childhood coach and family genuinely reached out to me has been MS धोनी। उनका कहना है कि जब वो इस पूरे फेज से गुजर रही थी तो वहां पर अगर आपने एक बार फिर से उस बयान को स्क्रीन पर लाइए तो वहां पर जिस तरीके से आप देखिए, वहां पर जिस तरीके से अनुष्का के अलावा उनके जो कोच है उनके अलावा तो उनके फैमिली मेंबर के अलावा अगर उस किसी ने विराट से अगर संपर्क किया तो वो एमएस धोनी थे। बाकी की अगर आप बात कर ली जाए तो फिर जो बाकी क्रिकेटर थे उन्होंने उनसे संपर्क नहीं किया। तो यहां पर उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि भाई उनका खास कौन है, ये बताना चाह रहे थे विराट कोहली। इसके बाद जो उन्होंने बातें कही ये उन बातों का सार है जो हम सब सुनना चाह रहे थे कि आखिर किस तरीके की बातें एमएस धोनी ने मैसेज में विराट कोहली को कही थी। ही रीच्ड आउट टू मी एंड यू कैन रियली गेट टच विथ हिम। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया और आप उनसे संपर्क रेयर ही कर पाते हैं, बिकॉज इफ आई कॉल हिम ऑफ एनी रैंडम डे 99% ही विल नॉट पिक अप द फोन। वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी दिन उनको ऐसे ही फोन कर लूं तो शायद ही वो कभी फोन उठा पाए, क्योंकि वो फोन बिकॉज ही जस्ट डज नॉट लुक एट द फोन, वो फोन बहुत कम ही यूज करते हैं। सो फॉर हिम टू रीच आउट टू मी twice it has happened now and one of the things that he had mentioned in the message। उन्होंने बोला कि उन्होंने 2-3 बार उनसे संपर्क किया और उन्होंने खासतौर पे ये भी बोला कि इनके लिए बड़ा स्पेशल था कि एमएस धोनी खुद सामने से इनको संपर्क करे। तो उन्होंने बोला कि जो उन्होंने मैसेज किया था वो था कि when you are expected to be strong and looked at as a strong individual, people forget to ask how are you doing। जब आप मजबूत दिख रहे होते हैं, जब आप मजबूत नजर आते हैं, मजबूत नजर आते हैं सामने वाले को, तो फिर वो आपसे ये पूछना भूल जाता है कि आप कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो ये उनका कहना था एमएस धोनी का। ये बातें जो कही थी एमएस धोनी ने विराट कोहली को, वो पर्सनल तौर पर उन्होंने काफी मोटिवेट हुए हैं उससे, और उन्होंने इस बातों का जिक्र उन्होंने आरसीबी के पॉडकास्ट में किया। साथ ही उन्होंने और भी बातें कही एमएस धोनी को लेकर कि किस तरीके से उनको कप्तानी जब सौंपी गई थी, किस तरीके का जो विराट का कैरेक्टर था एमएस धोनी ने देखा, एमएस धोनी ने ही खुद विराट को चुना था। उनको लगा कि ये बंदा सही है अगली कप्तानी के लिहाज से, तो उन्होंने ये डिसीजन भी एमएस धोनी का ही था। साथ ही उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया फील्ड कैप्टन को लेकर कि कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से देखा जाता है कि कप्तानी को लेकर कि उस तरीके से आप सक्सेस नहीं रहे, मतलब आपके हाथों में ट्रॉफी नहीं है, वहां पर उन्होंने बोला कि देखिए मैं क्या है उस प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि आप किस तरीके से टीम के कल्चर को आप चेंज कर पाते हैं। ट्रॉफी मेरे लिए उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। मैं लगातार, उन्होंने सारे जो पिछले प्रदर्शन रहे वर्ल्ड कप में, चाहे टीमें जब फाइनल में पहुंची है, सेमीफाइनल में पहुंची है, इन सारों चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि हम यहां तक पहुंचे हैं, पर वही है कि ट्रॉफी नहीं जीत पाए तो लोगों के नजरिए में फील्ड कैप्टन के तौर पर देखा जाता है। टीम इंडिया ने साल 2013 में आईसीसी का खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद कप्तान भी बदला, लेकिन टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली। लगभग 10 साल में टीम इंडिया ने कई सारी आईसीसी इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन एक बार भी खिताब जीतने का सपना पूरा नहीं हुआ। एमएस धोनी के बाद विराट को कप्तान बनाया गया, लेकिन विराट की कप्तानी में हर आईसीसी इवेंट में हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर उनकी कप्तानी पर सवाल भी उठाए गए। उन्हें फ्लॉप कप्तान भी बताया गया। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर विराट कोहली का दर्द चलका है। विराट कोहली ने आरसीबी के पॉडकास्ट में बताया कि आप हमेशा टूर्नामेंट जीतने के लिए ही खेलते हो। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017, वर्ल्ड कप 2019, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कप्तानी की। हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे फेल कप्तान बताया गया। भले ही विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक बार भी आईसीसी ट्रॉफी ना जीती हो, लेकिन कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया। खासकर टेस्ट क्रिकेट में कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपना आक्रामक खेल से कोहराम मचाया था, घर में जाकर विरोधियों को हराया और भारत में हर टीम को पस्त किया। कोहली की कप्तानी को देखे तो टीम इंडिया नंबर 1 टेस्ट में बनी, द्विपक्षीय सीरीज में डोमिनेट किया, ऑस्ट्रेलिया को घर में जाकर हराया। अगर विराट कोहली की नाकामी कप्तानी को देखे तो साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, 2019 वनडे वर्ल्ड कप में हारे, 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारे, वहीं टी20 वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था उसमें भी हम हार गए। कोहली की कप्तानी का रिकॉर्ड देखे तो टेस्ट क्रिकेट में 68 मैचों में कप्तानी की 40 जीत और 17 हारे, वहीं वनडे में 95 मुकाबलों में कप्तानी की 65 जीत और 27 हारे, टी20 में 50 मुकाबलों में कप्तानी करते हुए 16 मुकाबले गंवाए जबकि 30 मुकाबले जीते।
विराट कोहली की कप्तानी पर आईसीसी इवेंट ना जीतने का सिर्फ एक दाग लगा है जिसको वो कभी भी मिटा नहीं पाए, जिसको लेकर उन्हें आज भी मलाल है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कम उम्र में वर्ल्ड कप जीता, उस टीम का हिस्सा बने जिसने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई। खैर, कोहली अब क्रिकेट के किसी भी फील्ड पर कप्तानी नहीं करते और एक बल्लेबाज के रूप में खेलते रहते हैं।